डिफेंस में। बाबू संघर्ष बैच का नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो चुका है। इसकी पहली क्लास स्टार्ट आज से हो रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेवी, एयरफोर्स, आईसीजी, एनडीए या फिर आप है 11th क्लास में, तो बाबू दिल खोल के और दिल थाम के इस क्लास में साइलेंट मोड पे आराम से अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। पहली चीज बाबू, अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो मैं वादा करता हूं आपको एक एक चीज जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मैं समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आप तक इस चीज को डिलीवर करने मतलब मैं सक्षम रहूंगा। यानी कि जो भी चीज मैं यहां से समझाऊंगा आपको दूसरी तरफ क्या आ गया, बढ़ में आ जाएगा। देखो बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट पे हर एक मुद्दे पे क्या बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो क्लास रहेगी जो केवल और केवल अपने इंट्रोडक्शन की क्लास रहने वाली है। देखो बाबू, अपना मेन मुद्दा है वो क्या है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो बाबू, आई होप आपने 11th क्लास में बाबू पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत। तो देखो बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास दो संख्या होती है। क्या? एक तो होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है बाबू? काल्पनिक संख्या होती है, यानी इमेजिनरी नंबर। क्या होता है बाबू, अपने पास एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। सेकंड बाबू, अपने पास होता है वास्तविक नंबर, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जैसे जिसको क्या कहते हैं जिसमें रियल नंबर। बाबू अब रियल नंबर आपको पता होगा क्या होगा, दुनिया में जितनी भी संख्या होती है ना, दुनिया में जितनी भी संख्या होती है, दुनिया की सभी संख्याएं की सभी संख्या जिसमें क्या क्या आ गया, जिसमें आपकी परिमेय संख्या भी आ गई। अच्छा जी सर। बाबू और कौन सी संख्या आ गई, जिसमें अपरिमेय संख्या भी आ गई। जितनी भी संख्या एज लाइक जितनी भी है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सारी वो किसमें आती है, वास्तविक संख्या में। अब सर काल्पनिक नंबर क्या होता है बाबू, काल्पनिक नंबर ये होता है जैसे किसी भी नंबर का अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो कैसी संख्या जाए, नेगेटिव संख्या। क्या पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब क्या हुआ, आप अगर किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हो तो वो नंबर हमेशा क्या आता है बाबू, पॉजिटिव ही आता है। हमेशा क्या आता है, वो पॉजिटिव ही आता है। अगर किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर कर दे नेगेटिव आ जाए तब क्या होगा, वो नॉट पॉसिबल, जिसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। आई होप आपको दिख रहा होगा। क्या होगा बाबू, काल्पनिक संख्या होगी। तो बाबू अपना मेन जो मुद्दा है वो क्या है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ठीक है। अब बाबू अपने पास क्या हुआ, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो युग्म हुआ, जो पेयर हुआ, काल्पनिक संख्या यानी कि काल्पनिक संख्या व वास्तविक संख्या का पेयर, वास्तविक संख्या का पेयर क्या कहलाता बाबू, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पता चल गई होगी। सर क्या, सर कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक और काल्पनिक संख्या क्या होता है, पेयर होता है। वास्तविक संख्या जितनी भी दुनिया में प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, परिमेय अपरिमेय सारी क्या आती है, वास्तविक। और काल्पनिक संख्या क्या आती है, यदि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर कर दिया जाए और उसका स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा, काल्पनिक संख्या, जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जैसे बाबू यहाँ पे अपने पास ये जो आई आया ना, इस आई को हम क्या कहते हैं, आयोटा। क्या कहते हैं बाबू, आयोटा। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, आयोटा। क्या कहेंगे बाबू, आयोटा कहेंगे। यही अपना क्या है, काल्पनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहता है बाबू, काल्पनिक। अगर किसी भी संख्या के क्या लग जाए,
काल्पनिक संख्या, यानी कि किसी भी संख्या के अगर आयोटा लग जाए वो संख्या कैसी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। चलो जी, अब बाबू यहाँ पे दो केस बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, दो केस बनते हैं। क्या सर, पहला केस क्या बाबू, अगर अपने पास a का मान क्या रहे, 0 रहे। अगर a का मान रहे 0 तो z का मान क्या होगा, b आयोटा। अब बाबू यहाँ पे कौन गायब है, सर ये क्या है, गायब है। ये क्या बाबू, गायब हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया, यानी कि अपना जो वास्तविक संख्या थी वो गायब हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, ये हो गया प्योर इमेजिनरी नंबर। क्या हो गया बाबू, यानी कि ये क्या हो गया, शुद्ध काल्पनिक संख्या। क्या होगी बाबू, शुद्ध काल्पनिक संख्या। आप कहे तो पंखा चला लूं, चलो चला लेते, गर्मी लग रही है भाई काफी, है ना। चलो बाबू, आप जैसे क्या हो गया, ये सर शुद्ध काल्पनिक संख्या हो गई। क्या हो गया बाबू, शुद्ध काल्पनिक। केवल अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर शुद्ध काल्पनिक है तो वहां पे वास्तविक भाग क्या होगा, 0 होगा। सर सेम एज इट इज दूसरा जो केस है बाबू, दूसरा जो केस है उस केस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे b का मान लाला क्या है, सर 0 है। क्या बाबू, b का मान क्या है, अगर बाबू b का मान 0 है तो z का मान किसके बराबर आ गया, सर a के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, a के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योर रियल नंबर होगा। क्या होगा बाबू, प्योर रियल नंबर होगा। तो आई होप आपको चीजें क्या होंगी, दिख रही होंगी, बिल्कुल मस्त धमाकेदार तरीके से दिख रही है बाबू। सर पहला केस क्या होगा, वास्तविक संख्या गायब तो शुद्ध व काल्पनिक, अगर काल्पनिक गायब तो शुद्ध वास्तविक होगा। बाबू अपने पास ये जो आयोटा है, इस आयोटा का क्या होता है, कुछ मान होता है। मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, नोट लगा के, सर बिल्कुल लिख दो। बाबू अपने पास ये जो आयोटा है, इस आयोटा का जो मान है वो कितना होता है, -1 होता है। क्या होता है बाबू, इस आयोटा का मान क्या होता है, -1। अगर इस आयोटा का बाबू मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो कितना जाएगा, -1। क्या जाएगा, -1। अगर बाबू मुझे इसकी क्या करनी पड़े, क्यूब करनी रहे, तो इसको ऐसे लिखता क्या, आयोटा स्क्वायर और इंटू में आयोटा। तो सर इसका मान, इसका जो मान है यानी -1 और गुणा में क्या बाबू, आयोटा, तो क्या हुआ, आयोटा की पावर 3 का मतलब हुआ माइनस का आयोटा। क्या हुआ बाबू, माइनस का आयोटा। अगर मैं यहाँ पे आयोटा की पावर अगर 4 निकालना चाहूँ तो इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, आयोटा की पावर 2 और इंटू में आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 का मान -1। इसका मतलब क्या हुआ लाला, माइनस माइनस प्लस, और 1 को अगर 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, सर प्लस का ये हो गया। आई होप आपको आयोटा के जो 4 मान है बाबू, वो चारों मान क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, सर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 संख्या से मिलकर बना है। एक तो बना है काल्पनिक से, एक बना है वास्तविक से। सर काल्पनिक क्या होता है, किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, अगर वो नेगेटिव नंबर आ जाए जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल, तो वो काल्पनिक में काउंट होगा। रियल नंबर क्या हुआ, दुनिया की जितनी भी संख्या है वो वास्तविक में काउंट होगी। सर ये क्या है, इसको क्या किया जाता है, समिश्र संख्या को शो किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है। अच्छा जी, 2 केस बनते हैं बाबू, a का मान अगर 0 हो जाए तो शुद्ध काल्पनिक, और b का मान 0 हो जाए शुद्ध वास्तविक। आयोटा के कुछ मान थे। अब बाबू आयोटा के चाहे कितने भी मान आ जाए, अब आयोटा के चाहे कितने भी मान आ जाए, उन मानों को कैसे ज्ञात करते हैं, हम उस चीज को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।